नमस्कार। अभी हम भागलपुर जिला के रंगड़ा थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें महज 19 वर्ष की एक लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है, जिसका वर्णन अगर आप सुनिएगा तो आप विश्वास करिए कि पैरों तले आपके ज़मीन खिसक जाएगी। उसको समाप्त करने की घटना इतनी खौफनाक थी कि जब उसके शव को देखा गया तो उसका चेहरा कंकाल बना हुआ था। उसका बाल जो था उसके सर में मौजूद नहीं था। आज से 3 महीने पूर्व लड़की के भाई को एक फ़ोन आता है किसी लड़के का। लड़की का भाई जाता है, लड़की को समझाता है, लड़के को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो। उसके 3 महीने के बाद लड़की साइकिल से 1 बजे अपने कॉलेज को निकलती है। जब रात के 10 बजे तक लड़की घर नहीं आती है और परिजन काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लगातार फ़ोन कर रहे होते हैं, उसका फ़ोन रिंग हो रहा होता है। आनन-फानन में दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, रात के करीब-करीब 12 से 1 बजे के बीच। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है कि जाइए, कल आइएगा, कल सुबह आपकी बातों को सुना जाएगा। अगले दिन फिर परिजन सुबह-सुबह पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो फिर कहा जाता है कि शाम को आइएगा। फिर शाम में पहुँचते हैं तो फिर अगले दिन की बात कही जाती है। हार करके परिजन डीएसपी के पास जाते हैं, वहाँ जा कर के आवेदन को देते हैं और आवेदन ऐसे ही धूल की हवा खाते रहती है और उसके अगले दिन यानी कि 3 तारीख को लड़की का शव बरामद होता है और वो इतनी बुरी अवस्था में बरामद होता है कि जिसके बारे में आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लड़की के पैर से लहू बह रहा होता है, उसका हाथ पीछे बंधा हुआ रहता है। जो एक भुट्टा होता है उसके गाछ को उखाड़ करके उसके ऊपर लड़की को सुलाया गया हुआ रहता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से जल गया रहता है, कंकाल बना हुआ रहता है, बाल नहीं रहता है सर पे। और जब अधिकारी आकर के देखते हैं तो मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि ये लगता है धूप से ये बाल जल गया है। जब परिजन पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि लड़की जवान है, नाबालिग है, भाग गई होगी किसी के साथ, जाओ 3-4 दिन में ऐसे ही घर वापस आ जाएगी। और ये सब 4-5 दिन ऐसे ही बीतते रहता है और आखिरकार लड़की का शव मिलता है, वो भी इतनी बुरी अवस्था में जिसके बारे में हम आपको बता तक नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम आपको उनके भाई से बात करवाते हैं, जिनको सबसे पहले फ़ोन आता है किसी लड़के का और परेशान होकर के इनकी बहन इनको बोलती है कि ये लड़का हमको परेशान कर रहा होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? हरे राम कुमार। हरे राम कुमार। आपकी बहन को कोई लड़का फ़ोन करके तंग करता था? हाँ, फोन करता था, गांव का ही लड़का था। हाँ, क्या क्या बोलता था सर? बस फोन करता था, हम उठाते थे, कुछ नहीं बोलता था, बस हाँ। यही बात है। हमको पता था नंबर किसका है, हाँ। तो उसको एक बार बोले थे। अच्छा, आपकी बहन उनके घर में जाके कंप्लेन भी की थी कि ये हाँ लड़का हमको तंग करता है। हाँ, मेरी बहन में घर में बिना पूछे उसके घर पे गया कि उधर से कॉल करता है। फिर उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई आया, बोलता इधर से कॉल करता है। आप सोचिए कि अगर एक लड़की किसी के घर जा कर के किसी को ये कहती है कि आपका बेटा हमको तंग कर रहा है, उसको बोलिए हमको फ़ोन नहीं करने, तो उनके माँ-बाप वापस यहाँ आते हैं और आकर के कहते हैं कि तुम्हारी ही बेटी हमारे घर में फ़ोन कर रही है। आप सोचिए ये कैसी विडंबना है। एक लड़की को अगर कोई लड़का परेशान करे तो क्या वो पढ़ना लिखना छोड़ दे? वो लड़की उस दिन कॉलेज जा रही होती है फॉर्म भरने के लिए। जहाँ पे उसका शव मिला वहीं पे उसके डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे, वहाँ पे उसका साइकिल पड़ा हुआ था, ऐसे ही लाचार अवस्था में पड़ी हुई थी। आप उस अंतिम समय की कल्पना करके देखिए कि उस लड़की के साथ क्या बीता होगा। सोचिए, एक पूरा भुट्टा बिछा करके उसको लेटाया गया था उस पे। तो एक लोग इसमें नहीं शामिल होंगे, एक लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं अकेले, और भी लोग होंगे इसमें। क्या लगता है भैया, किसी एक आदमी का ये काम है? नहीं, एक आदमी का काम नहीं है सर। एक आदमी का काम नहीं, इसमें एक से अधिक लोग शामिल हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपकी बहन के साथ कुछ गलत भी हुआ है, कुछ गंदा काम भी किया गया हाँ, उसके गंदा साथ? हुआ है बहन के साथ, हुँ? गलत भी हुआ है। हुँ। पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस समय चेक करने के लिए आए थे पुलिस, हम बोले सर आप सभी अच्छी तरह से जांच उच कीजिएगा। जाँच नहीं किया जा रहा था। जांच नहीं किया जा रहा था। अब यदि जांच नहीं किया जा रहा था, हम मेरे पास तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं, कुछ रिपोर्ट आया नहीं। यदि उसमें यानी कि यदि उसमें वो बहुत सारा चीज़ यदि छूटा होगा, जैसे कि पैर का निशान नहीं किस वजह से हुआ और सब दुष्कर्म के यानी उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, और अच्छा, जब आपकी बाल कैसे किस जब वजह आपकी से बहन का बाल झड़ा हुआ था और चेहरा पूरा कंकाल बन गया था, तो वहाँ पुलिस अधिकारी क्या आपको हँसते हुए कह रहे थे?
पुलिस अधिकारी बोले कि ये तो धूप से हुआ है। धूप से हो गया है हाँ। ऐसा। मतलब आप सोचिए कि अगर कोई 4 दिन तक, आप सभी से हम निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि कृपया करके आप लोग 4 दिन तक लगातार धूप में ना रहें, नहीं तो आपका पूरा बाल हट जाएगा और आपका चेहरा कंकाल बन जाएगा। ये हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन का ज्ञान है जो कि दिया गया है उनके द्वारा परिजनों को कि इस लड़की का जो बाल है और जो चेहरा है वो धूप से जल करके ऐसा हो गया है। एक चेहरा कंकाल बन जाता है 4 दिनों में और कहा जाता है कि ये धूप से जल गया है। इतनी भी शर्म नहीं है उन लोगों के अंदर कि जब एक आदमी कहीं पहुंचे, कंप्लेन लिखा है तो कंप्लेन लिखना छोड़ दीजिए, कंप्लेन तो नहीं लिखा बल्कि इन लोगों का मजाक उड़ाया कि तुम्हारी बहन जवान है, नाबालिग है, भाग गई होगी किसी के साथ, 4 दिन में घूम फिर के वापस आ जाएगी घर, परेशान मत हो। लड़की का जो फोन है वो लगातार 80 घंटे तक ऑन रहता है। रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परिजन कि प्लीज एक बार उसका लोकेशन ट्रैक करिए, वो कहाँ पे है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि हम लोकेशन ट्रैक करने के लिए बैठे हैं, हमको लोकेशन मिल ही नहीं रहा है, हम चेक कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि लड़की का फ़ोन ऑन है और लोकेशन ट्रैक करना कितनी बड़ी बात है पुलिस प्रशासन के लिए। एक महिला अधिकारी को फ़ोन किया जाता है तो वो कहती हैं कि अपना काम करो, जा करके पूछो किससे, हमसे बात मत करो। यही सब हुआ था ना सर आप हाँ, लोगों के हाँ, साथ? हाँ। कौन अधिकारी थे सर जो मजाक उड़ा करके ये कह रहे थे कि तुम्हारी बहन जवान है, भाग गई है? आप नाम जानते हैं उनका? किसी के साथ भाग गई होगी, आप जानते हैं वो कौन थे? नाम नहीं जानते हैं उनका, नाम नहीं जानते। लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था आप लोगों का। आप लोग को भगाया भी जाता था वहां से जब पुलिस स्टेशन जाते थे तो? यानी कि ऐसे तो नहीं भगाता था, बोलता कि जाइए जाइए जो है कि आ जाएंगे आ जाएंगे। आ जाएगी लड़की अपने घूम फिर करके आ जाएगी। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज जो हमारी बहन, हमारी बेटी इतनी बेरहम तरीके से समाप्त हो गई है, उसमें कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ वो लड़का जिसने ये घटना किया है? क्या सिर्फ वो लड़का जिम्मेदार है? क्या पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर वो पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखाती तो शायद हमारी बहन, हमारी बेटी आज मिल जाती। और ये जो आज परिवार आप वीरान देख रहे हैं, ये लोग इतने हतोत्साहित हैं कि बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग गरीब लोग हैं, हम कैसे पूरे सिस्टम से लड़ाई करेंगे? ऊंचे अधिकारी हमारे पास थोड़ी आएंगे हमको बचाने के लिए, हम यहीं रहते हैं, हमको डर लगता है, हम किसी के लिए क्या कंप्लेन करें? बोलिए। जिस टाइम में जांच टीम आई थी, मैडम भी आई थी जांच में, हम उसको बोले मैम अच्छी तरह से जांच कीजिए, फिंगरप्रिंट लीजिए, साइकिल का लीजिए, बॉडी का लीजिए और डॉक्यूमेंट का भी लीजिए। तो वहां पर फिंगरप्रिंट नहीं लिया गया। नहीं लिया गया? नहीं। क्या बोला गया? बोला कि यानी कि मेरे पास मार्क्स नहीं है और बॉडी जो है ना दुर्गंध कर रहा है, हम नहीं सटेंगे उसमें। बोले नहीं आपके, मेरा गमछी ले लीजिए, गमछी ओढ़ करके जा करके ले लीजिए फिंगरप्रिंट। बोले फिर भी हल्का फल्का लिया, 1-2 जगह लिया, पूरी तरह से नहीं लिया और चले गए। देखिए हम भागलपुर के रंगड़ा थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और ये जो सारी वारदात आप देख रहे हैं ये भागलपुर की है, ये बिहार जिले में पड़ता है। आप सोच करके देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हरकत हो जाती है, ऐसे ही बाहर ऐसे ही कैसे निकलेगी? और अगर निकलेगी, अगर इसका इंसाफ नहीं हो पाएगा, उस लड़के को सज़ा नहीं मिलेगी या जो लोग उसमें शामिल है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, तो फिर ये परिवार कैसे विश्वास करेगा हमारे देश के संविधान पे, हमारे देश के कानून पे?